हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, प्लस ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि इस टॉपिक में हमको पढ़ने को मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ने को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है इस टॉपिक में, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, डिस्क्रिमिनेटेड प्रिवेंटिंग फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिनाइज द रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स। अब जैसे देखिए, होता क्या है ना, यदि आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं या फिर आप उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, जिसको आप आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, हो सकता है कि उसके पास बहुत ही कोई एक खास टैलेंट हो। अब चूंकि आप उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं और आप उसके साथ भेदभाव करके उसको आप रोक दे रहे हैं, तो उसका टैलेंट भी कहीं ना कहीं छुप जाएगा, है ना। वो टैलेंट आगे नहीं आ पाएगा। दूसरी बात ये हो गया कि उसके रेस्पेक्ट को आप खो रहे हैं, यानी कि उसका जो अपना रेस्पेक्ट है, उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो आप उससे छीन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, हर एक इंसान का ये मन होता है कि हम आगे बढ़े, है ना, तरक्की के रास्ते पर जाएं, लेकिन आप उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, उसको आप रोक देना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप उसके रेस्पेक्ट को भी छीन रहे हैं, प्लस उसके डिग्निटी को भी आप छीन रहे हैं। डिग्निटी का मतलब होता है कि आप उसके इज्जत को, आप उसके मान मर्यादा सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो यदि आप किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो केवल आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ उसके सपनों को आप मार रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट को आप छीन रहे हैं, उसके डिग्निटी को आप ख़त्म कर दे रहे हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपना इक्वल राइट है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया हु शेयर द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन which took place in 1901 when he was just 9 years old। अब देखिए, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल 9 साल के थे, केवल और केवल 9 साल के थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो है ना, कास्ट के नाम पर बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे इंडिया में, चूँकि हमारे इंडिया में तो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हुए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं के बीच में हमारा एक और लीडर थे जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब क्लास 9th में थे ना, तो इनके ऊपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, क्योंकि ये एक छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, जिस कास्ट का नाम है दलित। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चूँकि बहुत ही छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके ऊपर जो है ना कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर हावी था, यानी कि इसको बहुत ही ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता था। जब ये क्लासरूम में जाते थे ना, हालांकि यहाँ पे तो बहुत ही कम लिखा हुआ है और भी हम लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। जब ये क्लास में जाते थे ना, तो इनके क्लास के जो टीचर थे, इनको सबसे पीछे बैठाते थे, क्योंकि ये छोटे कास्ट के लोग थे। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव उस समय पे होता था, केवल और केवल तब जब ये 9 ईयर्स के थे तब। उसके बाद बढ़ते फिर आगे। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वेयर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लीडर विच ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो द अदर। मतलब ये हो गया कि कास्ट सिस्टम में जो बड़े कास्ट के लोग हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं, उनको हर सुख सुविधा मिलता है, और जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं, यानी कि लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, उनको उतना ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिलता है, प्लस उनको रेस्पेक्ट भी उतना समाज में नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior। अब देखिए, समाज में जो इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़े कास्ट के लोग समझते हैं, वो अपने आप को हमेशा आगे ही रखना चाहते हैं, और वो अपने आप को सबसे बड़ा साबित करना चाहते हैं हमेशा, है ना। वो कभी भी नीचे आना पसंद नहीं करेंगे, है ना। मतलब ये कि जो बड़े कास्ट के लोग हैं ना हमारे समाज में, वो हमेशा टॉप पे बने रहना चाहते हैं, वो कभी भी छोटे कास्ट के लोगों को उतना ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आज के रेट में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत बैठता है, क्योंकि ये पहले होता था, लेकिन आज के रेट में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हर इंसान हर प्रकार का नहीं होता है, हर इंसान अलग अलग होता है ना। हर किसी का क्षमता अलग होता है, लेकिन आज हमारे पास ये राइट है कि हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं, हमको कोई दबा नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दोज हु प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द
लैडर कॉल्ड लोअर कास्ट। और जो इंसान अपने आप को छोटा समझते हैं, लैडर का मतलब क्या, सीढ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि एक सीढ़ी बना हुआ है, जो सीढ़ी के सबसे ऊपर रहेगा वो बड़ा कास्ट कहलाएगा, जो सीढ़ी के सबसे नीचे रहेगा वो सबसे छोटा कास्ट कहलाएगा। ठीक है, तो जो सबसे नीचे कास्ट के लोग रहते थे ना, वो अपने आप को बहुत ही लोअर कास्ट समझते थे, वो बहुत ही अपने आप को छोटा समझते थे। दे वेयर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। और जो छोटे कास्ट के लोग हुआ करते थे ना, उन सभी को अनटचेबल्स के कैटेगरी में रखा जाता था। अनटचेबल्स का मतलब ये हो गया कि इतने छोटे वो कास्ट हुआ करते थे कि उनको बड़े कास्ट के लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ पे आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि आज तो ये सिस्टम नहीं है, लेकिन बहुत पहले जो है ना, यदि कोई छोटा कास्ट का इंसान बड़े कास्ट के इंसान में यदि टच कर जाता था ना गलती से भी, तो उस छोटे इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता था, बहुत ही बुरी तरीके से उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता था। तो ये हो गया हमारा अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स का मतलब ये हो गया कि आप उसको छुएंगे नहीं, क्योंकि आप यदि छुएंगे तो आपका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का पहले धारणा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो सबसे नीचे हमारे सबसे नीचे कास्ट के लोग थे, वो हमारा बिल्कुल एक अनटचेबल्स के कैटेगरी में आते थे उस समय पे, क्योंकि वो बहुत ही छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे। कोई उनके साथ बैठना, कोई रहना उनके साथ पसंद नहीं करते थे, कोई उनके साथ खाना भी पसंद नहीं करते थे, कोई उनके साथ आसपास घूमना फिरना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि यदि हम छोटे कास्ट के साथ घूमेंगे फिरेंगे तो हमारा भी जो कास्ट है ना वो भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सम ग्रुप्स वेर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। तो बहुत सारे हमारे उस समय पे जो बड़े बड़े कास्ट के लोग थे ना, वो सारे के सारे छोटे मोटे कास्ट के जितने भी लोग थे उन सभी को फोर्स करते थे कि तुम क्या करो, कचरे को चुनो, है ना, डेड बॉडी जो है एनिमल्स का, उसको यदि कहीं पे शहर में मरा हुआ है तो उसको उठा के फेंको। ये सारा का सारा हमारा काम पहले जो छोटे कास्ट के लोग हुआ करते थे वो उस समय पे क्या करते थे, बिल्कुल क्या करते थे उस समय पे, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर दे वी आर नॉट अलाउड टू इंटर द होम्स ऑफ अपर कास्ट। और जो उस समय के छोटे कास्ट के लोग हुआ करते थे उनको अपर कास्ट के यानी कि जो बड़े बड़े कास्ट के लोग हुआ करते थे ना, उनके घर में आने क्या उसको परमिशन भी नहीं था। और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल एंड और इवन इंटर टेम्पल्स। तो उस समय पे जो हमारे यहाँ पे छोटे मोटे कास्ट के लोग हुआ करते थे, उनको बड़े कास्ट के लोगों के घर में जाना अलाउ नहीं था। पहला ये चीज़ था। दूसरा ये कि आप जो गांव में जो कुआं है वहाँ से आप पानी नहीं भर सकते हैं। दूसरी बात कि आप मंदिरों में भी नहीं जा सकते हैं। ये हमारा पहले सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि अब जो गरीब है, अमीर है, जो छोटा कास्ट है, जो बड़ा कास्ट है, वो सब का सब मंदिर में जा सकता है, कुएं से पानी भर सकता है, वो किसी के भी घर में जाके आराम से जा सकता है। अब किसी के घर में जाने का मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी आप चले जाएं, आपके पास परमिशन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सीट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। और जो छोटे कास्ट के लोग जो बच्चे हुआ करते थे ना, वो बड़े कास्ट के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। ये हमारे पहले यहाँ पे सिस्टम था। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको जो है ना क्लासरूम में बैठने का परमिशन तो था, लेकिन बहुत ही पीछे ये बैठा करते थे। अपने मन से नहीं बैठते थे, क्योंकि इनको टीचर बैठाते थे, क्योंकि इनका जो कास्ट था वो बहुत ही छोटा था। तो ये प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ पे पहले चलता था। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक का नाम था हमारा ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे किस किस प्रकार से हो रहा है आप समझ गए होंगे। सबसे जो मेन आपको यहाँ पे देखने को मिला, वो देखने को मिला कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। बड़ा कास्ट है तो आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, छोटा कास्ट है यदि आप, तो आपके साथ भेदभाव होगा, प्लस आपको अनटचेबल्स कहा जाएगा, यानी कि आपको कोई छू नहीं सकता। यदि आपको कोई छू लेगा तो उसका भी धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का पहले धारणा था, लेकिन आज के रेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये हर चीज़ खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। चलिए थैंक यू वेरी मच।